में आप लोग का स्वागत है। तो मैं बता दूं, मैं तैयार हो रही थी और आपने देखा होगा कि मैं सॉक्स वगैरह पहन रही थी। तो कुकी ने किस तरह मुझे परेशान किया और ये बहुत परेशान करती है और ये दोनों को बहुत परेशान करती है। और मैं थोड़ा तैयार हुई हूँ। तैयार किस लिए हुई हूँ? क्योंकि मुझे थोड़ा कुकी को लेके जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं। अभी वो ठीक हो चुकी थी, बढ़िया उसके जो दाने वाने निकल रहे थे, तो घाव हो रहे थे, वो सारे ठीक हो गए और बाल ग्रो करके अच्छे से आ रहा था। सडनली अचानक से उसके बाद फिर हेयर लॉस होने लग गए। तो मैं फिर से जा रही हूँ उसे दिखाने। और विवेक सुबह ही चले गए हैं, वो नाश्ता वास्ता करके। और वो आएंगे 1-2 बजे तक आएंगे। तो और फिर शाम को फ्री थे तो हम दोनों साथ में जा सकते थे, लेकिन क्या है कि मैं बहुत झिझकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, ये झिझक दूर करना है तुमको, अकेले भी कई चीज़ों को करना है। अब इस सब चीज़ में ऐसा नहीं कि डरना है रुकना है। मैं बहुत डरती थी, मैं अकेले अकेले कैसे जाऊँ, आप भी चलो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जाने का मन है वो अलग बात है, अगर तुम डर रही हो कि अरे मैं अकेले अकेले कैसे जाऊँ, तो वो बोले कि तुम आज की लड़की हो, तुम ये क्या बोल रही हो कि मैं अकेले कैसे जाऊँ। अगर तुम डर रही हो तो तुम आज अकेले ही जाओगी और आज जाके दिखाओगी, तो मैं जाऊँगा ही नहीं। तो मैं आज उनको दिखा रही हूँ कि मैंने अपना डर ख़त्म कर लिया, क्योंकि बाहर में अकेले अकेले कुछ चीज़ करना होता था, तो उसको जानने के लिए मैं उनके साथ ही जाती थी। तो आज मैं अकेले जाके उनको भी प्रूफ कर रही हूँ और खुद को भी प्रूफ कर रही हूँ कि मैं अब डरती नहीं हूँ, मैं अकेले हर चीज़ कर सकती हूँ, करती हूँ। तो मैं निकलती हूँ फटाक से। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पैसे वैसे सब ले लिए हैं, मैंने मास्क भी अपना ये मास्क भी ले लिया है, और क्या करना था, जो करना था सब कर लिया है। और क्योंकि मेरी बेचैन हो रही है, वो ये सोच रही है कि मम्मी जा रही है और मुझे फिर से अकेला छोड़ देगी, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो खुद भी जा रही है। तो मैं फटाफट जाती हूँ, फिर आपको रास्ते में जैसा भी होगा ना तो आपको मिलती हूँ। रास्ते में तो मिलूंगी नहीं, लेकिन फुटेज जरूर बना लूँगी जैसा जो होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो मैं अल्फ़ा क्लिनिक कुकी को लेके पहुँच चुकी हूँ और फाइनली अब पहुँचने वाली हूँ। तो अब डॉक्टर जैसे मिलेंगे तो डॉक्टर को दिखाऊंगी कुकी का कि मेरी कुकी को प्रॉब्लम क्या है। तो मैं पहुंचने वाली हूँ, मैं दिखा दूँ। ये है, कहाँ दिखा, डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है और कुछ दवाई वगैरह भी ले लिया है, मैं दिखा दूँ। तो अब मैं फटाफट ऑटो पकड़ूंगी या फिर घर की तरफ निकलूंगी। तो मैं घर पे पहुंच के आपसे मिलती हूँ। तो मैं घर आ चुकी हूँ, क्योंकि फटाफट मैं बाथरूम लेके गई, वो बाथरूम करी है और तो मस्ती कर रही हूँ, यहाँ खेल रही है ना कि वो अभी घूम घाम के खेल रही है। तो फटाक से मैंने उसे पहले बाथरूम करवाया, क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए थे उसे बाथरूम नहीं किया हुआ था, सुसु नहीं किया हुआ था। लेकिन उनका क्या होता है ना, डॉगीज़ का होता है कि रह के वो सुसु करते हैं, लेकिन ये मेरी इतनी इंटेलिजेंट है कि कहीं बाहर जाती है तो रोक के रखती है, करती नहीं। फिर जैसे मैंने घर पर ला के बाथरूम में छोड़ा, उसने कर लिया। और मुझे पता था काफ़ी लेट हो गया, उसको सुसु तो लगी आई होगी, तो फटाक से पहले मैंने वो करवाया। अब उसको डॉक्टर ने टॉनिक दिया है, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। ये डॉक्टर के पास से टॉनिक लाया है मैंने, ये टॉनिक दी, जो पहले भी दे चुके हैं। ये चल ही रहा था इम्यूनिटी के लिए, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, ऑलरेडी है, लेकिन ख़त्म होने वाली थी, इसलिए एक और ले आई हूँ मैं। और एक ये टॉनिक है, ये भी पड़ी हुई थी भी, लेकिन बहुत पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि अगर है आपके पास तो ज़रूरत नहीं है। और वो तब उतना इंपॉर्टेंट बता नहीं थी, लेकिन इसके हेयर लॉस की वजह से अभी ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, उनकी अच्छी कोटिंग अच्छी होगी, इससे स्किन और हेयर वगैरह अच्छे होंगे, ग्रोथ अच्छे होंगे, तो उसके लिए ये दवाई है। तो ये मुझे 1 टाइम देना है और वो वाला मुझे 2 टाइम देना है, तब इसकी दवाई ये चलेगी रूटीन। और आज एक इंजेक्शन भी लगा है। आई होप कि वो ठीक हो जाए, बस वो ठीक रहे, हम लोग यही चाहते हैं। उसे हम लोग तकलीफ़ में नहीं दे सकते, क्योंकि उसे भी ईचिंग होती है, बाल हेयर लॉस होते, तो उनको भी कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारी लगने का उनको खतरा रहता है, डर लगता है, क्योंकि है ही तो उनको बचा के रखते हैं। और प्लस बाल इतने गंदे झड़ रहे थे कि हम लोग उसको बेड पे नहीं ले पा रहे थे। अब हमारे पास वो एक मतलब कि क्लोज़ में रहने वाली, क्लोज़ हम लोग के साथ क्लोज़ रहने वाला, चिपक के रहने वाली डॉग है ये। तो हम लोग भी इसको रखना पसंद करते हैं, तो हम भी इसको ले नहीं पा रहे, क्योंकि बेड पूरा गंदा हो जा रहा है, पूरा बेड में, ब्लैंकेट में, पूरा पिलोज़ वगैरह में, सब में लग रहे थे। तो इस कारण क्या किया कि हम लोग ने इसको थोड़ा भी नीचे रखना पड़ रहा था। हम लोग सोचे कि जैसे ठीक हो, ताकि हम लोग के करीब हमेशा ये रह सके। तो मैं अभी आई फटाफट, मेरे पूरा घर की हालत बैंड बजी हुई है। और अभी मैं दिखा दूँ, 11:30 बजने वाले हैं। दिख रहा है? हाँ, अरे कैसे दिख नहीं रहा, ये है
और 1 बजे तक विवेक आ जाएंगे तो फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। और खाने की आज टेंशन है नहीं क्योंकि वो खाना लेके आने वाले हैं, कहीं कहीं से जुगाड़ लगा लेते हैं वो। मजाक कर रही थी। एक जगह कपूर जी हैं तो उनके यहाँ आज क्या है कि वो भंडारा करवा रहे हैं, तो उन्होंने सब पूरा खाना, वो कुछ भी उनके यहाँ होता है तो पैक करके दे देते हैं, तो आज वो भंडारा करवा रहे हैं अपने तरफ से, तो वो पूरा पैक करके देंगे। तो वे वही लेते आएंगे। तो वे बोले तुम दोपहर का खाना मत बताना, वही हम लोग खा लेंगे, अगर बच जाता है तो रात में खा लेंगे, नहीं बचेगा तो रात में फिर हम लोग देखा जाए क्या बनाएंगे। लेकिन आज तो मस्ती वाला डे है, यस। तो मैं भी ब्लॉगिंग ख़त्म करती हूँ, ब्लॉगिंग ख़त्म नहीं कर रही हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ, जब विवेक आते हैं तब आपसे मिलती हूँ। तो ये आ चुके हैं और लेके आ गए हैं ये क्या, भंडारे का प्रसाद है ना। और जब से लाए तब से भूख से मरे जा रहे हैं। और आज क्या था कि एक के यहाँ भंडारा था तो उन्होंने बोला था आज खाना नहीं बनाने को, मैं ही पैक करके आज दे दूंगा। तो मुझे हो गई भयंकर वाली सर्दी। हाँ तो बता क्या रहा था, सर्दी में कहाँ चलेगा। हाँ तो वही मैं पैक करके लाया हूँ पूरा। और जब से लाए हैं तो मरे जा रहे हैं कि लगाओ लगाओ, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। इनकी आदत है, वो भंडारा वगैरह होता है ना, उसका जो ये पूरी सब्जी, पूरी खीर वगैरह, ये हलवा वगैरह होता है ना, इनको बहुत पसंद है। तो ऐसे मरे जा रहे हैं खाने के लिए, जैसे कि मेरा सर खा जाएंगे। तो बोले फटाफट लगाओ, फटाफट लगाओ। बस 2 मिनट भेजा सूप मुझे पसंद भी है। हाँ तो क्या कहते हैं ये, तो मैंने बोला 2 मिनट ब्लॉग तो बना लूँ, 2 मिनट तो रुक जाइए। तो रुकने को तैयारी नहीं है, तो फटाफट मैं ब्लॉग मैं बनाना शुरू किया। तो मैं देर किए बिना फटाफट कंप्लीट करती हूँ। तो ये मेरा सिर खा जाएंगे, तो फटाफट मैं लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं। तो दिखाइए क्या क्या है। ये क्या चीज़ है, पूरी गर्मा गर्म पूरी है ना, एकदम गरम सामने, गर्मा गर्म पूरा। ये क्या सब्जी, हाँ सब्जी लगे, सब्जी आलू की सब्जी, आलू की सब्जी। दौड़ बहुत ज्यादा है बे। क्या ये हलवा, नहीं सर हलवा नहीं बना ना। अच्छा हलवा, अब तो बोलते हलवा भी होगा। अच्छा बूंदी, आपको बूंदी तो बहुत पसंद है आपको, है ना। और ये है मेरा फेवरेट, क्या, कोहरे की सब्जी, इसको क्या बोलते हैं, सीताफल की सब्जी यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ पे सीताफल बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे कुम्हड़ा बोलते हैं, है ना। ओह बढ़िया। आम मिक्स है। मैंने देखा था उन्होंने बोला कि आम मिक्स करके बनाएंगे, खट्टा खट्टा जैसा टेस्ट है। अच्छा ऐसा क्या। चलिए तो हमारे पार्टी का शुरुआत करें। सब्जी निकालिए, कोहरे की सब्जी। ओह माय गॉड, दिस इज, वाह बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है यार। बहुत बड़ी, मैं रास्ते में ला रहा था ना, तो मेरा पेट जवाब देता, मैं कहीं पेड़ वेड़ देख के वहीं बैठ जाता। अच्छा आपको भरोसा, अब बैठ के खा के आ जाते, पता चले। ये बात तो बोलो ही मत, मैं तुम्हारे बिना तो एक समोसा खाता नहीं। मैं डालेंगे अच्छे से जानती हूँ, मेरे जानो 1 नंबर के चापलूट आदमी हैं। मेरे बिना कभी खा ही नहीं सकते, बल्कि 2-4 खा के आ जाते हैं आप। मजाक खाता हूँ ना उस दिन तुम्हारे वही सेम चीज रिपीट करके लेके आता। हाँ समझ सकती हूँ राजी। तो इतना स्वादिष्ट और बढ़िया वाला भंडारे का प्रसाद आ चुका है। और वैसे दिल्ली में तो हमेशा होता ही रहता है, और ये तो हमारे जान पहचान का, तो उन्होंने इनवाइट किया था, उन्होंने अपने से पैक करके दिया था, तो ये लेके आए हैं। ये तो बाकी यहाँ पे होते रहते भंडारे, चाहे तो हम जाके वहाँ पे ला सकते हैं, खा सकते हैं, यहाँ पे बहुत है। मजा नहीं आता, लाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन अब लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वो दूसरे के भंडारे में आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ये है वो है फलाने का। ये तो अपने जान पहचान की, अपने किसी का था तो उन्होंने दे दिया, तो हम अच्छी तरीके से ला पाए और खा के एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ डाली कि ऐसे भंडारे खाना आता है तो अपन का तो खाने का पैसा बचेगा। क्या बोलते हैं, हनुमान जयंती नहीं होता है ना। अरे नहीं, यहाँ पे कोई गुरुद्वारे में लंगर या कुछ ना कुछ लगता रहता है, तो मैं तो बोलती हूँ तुम जाया करो। वही तो मैं बोलती हूँ, कैसे झोला लेके ना मैं जाती हूँ डालने, और डेली सुबह शाम का खाने का जुगाड़ लेके आती हूँ। अपन का खाने का पैसा बचेगा तो अपन ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे। होता है बेचारा जो एक टाइम भी कुछ काम नहीं कर सकते, अगर आप अच्छे हैं और आप काम कर सकते हैं, उनको मौका दीजिए। जो वहाँ जो नहीं कर सकते बेचारे, उनके लिए वो चीज़ें, हमारे लिए नहीं है। हम लोग मेहनत करके कमा सकते हैं, खा सकते हैं, उनके लिए हैं जो बेचारे 2 टाइम का मेहनत नहीं कर सकते हैं। सीरियसली गुरुद्वारा लंगर उनके लिए होता है। अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, चले आइए। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर डिपेंड हो गया है, ये सब नहीं, गलत बात होती है। मैं तो 2 पैसा बचाने का सोच रही थी, मैं सोची कि मैंने दे दिया, ज्ञान की बात है। हाँ आपकी भी ज्ञान की बातें अच्छी हैं, लेकिन मैं सोची थी करके 2 पैसे बचा लेते हैं, खूब सारा सेविंग करते, ताजमहल जैसा घर बनाते हैं अपन डार्लिंग। ताजमहल में कवर है भाई, घर नहीं है किसी का। हाँ पता है, मेरा ही कबर बन गया। नहीं भाई नहीं, ठीक किया, हम लोग जो कमाएंगे वही खाएंगे, है ना।
तो इसके लिए कपूर जी को बहुत बहुत थैंक यू। उनको तो हमेशा थैंक यू बोलते रहते हैं क्योंकि उनके यहाँ कुछ कुछ बनता रहता है और हम लोग खाते रहते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि हमारे ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि हमारे ब्लॉग्स को नोटिफिकेशन को टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।